बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 14 दिसंबर से ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में खेला जाएगा। एक ग्राउंड वहाँ वैका का भी है, जो हमारे गेस्ट हैं हम उनसे ज़रूर इस हवाले से पूछेंगे। और ये दौरा शान मसूद की सलाहियतों की आजमाइश साबित होगा। क्या शान मसूद को दीवार से लगाने के लिए इस दौरे में कप्तान बना दिया गया है कि खुदा न खास्ता अगर टीम की कारकर्दगी ख़राब होती है या शान मसूद की कारकर्दगी ख़राब होती है तो उनको राइट ऑफ कर दिया जाए। बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात जिस अंदाज से चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी जिस अंदाज से चल रही है, धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। कभी कोई जो अभी अगस्त में रिटायर हुए वो चीफ सेलेक्टर बन गए, फिर उसके अलावा हफीज़ को डायरेक्टर बना दिया। हफीज़ जो है जिस एजेंट के साथ होते थे उस एजेंट को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उस एजेंट के साथ होते साइमन हेलमेट जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, जो विमेन टीम के जो है कोच रहे हैं बिग बैश लीग में, वाइट बॉल क्रिकेट में। उन्हें रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम के साथ बहैसियत हाई परफॉर्मेंस कोच जो है वो एसोसिएट किया गया। बहुत सारी चीज़ें, अगर 18 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई तो 17 रुकनी टीम मैनेजमेंट भी गई है। 35 अफराद होंगे ड्रेसिंग रूम में, आप अंदाज़ा लगा लें क्या होगा। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब। कमर अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में इन्होंने क्रिकेट कवर की है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जिनको सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस कवर करने का एजाज़ हासिल है। कई वर्ल्ड कप इन्होंने कवर किए हैं और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से तो इनके पास बहुत सारी मालूमात हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको पहले एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब से। और भाई, ऑस्ट्रेलिया में आप कब से पहला दौरा आपने कब से करना शुरू किया था? मैं 83 में गया था ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा। अच्छा। वो सीरीज़ यूं भी हम मुझे मेमोरेबल और यादगार है। मीरात के खिलाफ बगावत हो गई? नहीं, वो तो पहले हुई। वो 81-82 में हुई थी। जी हाँ। ये मुझे इसलिए मैं कहा कि मुझे ये यादगार सीरीज़ थी कि आखिरी टेस्ट में डेनिस लिली, ग्रेग चैपल, रॉडनी मार्च और वसीम बारी रिटायर हुए थे। सिडनी। ये 84 की बात है ना? 83-84। अच्छा, अब आपने वाका पर्थ में भी मैचेस कवर किए हैं और दुनिया की तेज तरीन विकेट जो है वो कहलाती है वाका पर्थ की। फिर अब ब्रिस्बेन की बड़ी तेज तरीन है, ब्रिस्बेन में कोई टेस्ट मैच नहीं है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉप इन पिच लाई गई है, नया ऑप्टस स्टेडियम बना है, तो आप कैसे देखते हैं पिच का रवैया वैसे ही होगा जो वहाँ वाका पर्थ में होता था? जिसे वाका कहते हैं वो फ्रीमेंटल रिवर के बिल्कुल करीब ग्राउंड है। तो क्रिकेट में जो एक टर्म है फ्रीमेंटल डॉक्टर, वो इसलिए है कि जब हवा चलती थी दरिया की फ्रीमेंटल की तरफ से तो फास्ट बॉलरों को बहुत हेल्प मिलती थी बॉल स्विंग होने में। सही। तो बहुत मशहूर है क्रिकेट के जारगॉन के अंदर फ्रीमेंटल डॉक्टर। अब वहां से ग्राउंड शिफ्ट हो गया जी। जितने भी एशेज टेस्ट और ये सब जो भी सब ऑप्टस में होते हैं। वो पहले होते थे वाका में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन। अब ऑप्टस में होते हैं सारे इंटरनेशनल मैचेस भी और एशेज के टेस्ट भी, सारी चीज। लेकिन वहाँ की पिच आपने देखी कैसी? बहुत तेज? नहीं, मैंने वहाँ की पिच नहीं देखी है। अच्छा। हाँ, मैंने जितने भी मैचेस ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में कवर किए हैं वो वाका पे किए हैं। वाका पे? हाँ, तो वाका की उस वक्त पिच कैसी होती है? बहुत ही तेज और फॉरेन बैट्समैनों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने के यूज्ड टू नहीं है पिचेस के ऊपर, उनके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग। जो फास्ट बॉलर होता था वो अपनी पेस से ज्यादा फास्ट बन जाता था, जरूरत से ज्यादा, और वो क्रैक हो जाती थी आखिरी 2 दिन में। अच्छा। तो उसमें अनइवन बाउंस डेवलप हो जाता था, जब भी मैंने देखा है वहाँ, जब मैंने टेस्ट कवर किया। अब आप इसको, ये तो नया स्टेडियम है ऑप्टस स्टेडियम। अभी आपने कहा कि ड्रॉप इन पिचेस। हाँ, ड्रॉप इन। तो ये आपको पता है कि ड्रॉप इन पिचेस शुरू हुई थी 1977 में, जब केरी पैकर आए थे जी। हम क्रिकेट क्योंकि इस ग्राउंड पे रग्बी भी होती है, फुटबॉल भी होता है, इसलिए ड्रॉप इन पिच वो MCG पे भी रग्बी होती है। रग्बी रूल्स जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो ये हर ग्राउंड पे तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के होती है रग्बी रूल्स, और फुटबॉल भी। तो ये डबल
पर्पस का ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ड्रॉप एंड पिच लगाई गई, तो ड्रॉप एंड पिच पे मैं आपसे तफसीली आपसे पूछूंगा, आपका तो तजुर्बा बहुत है, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड से ज्वाइन किया इरफान हाशमी साहब ने। इरफान हाशमी साहब क्रिकेट के मैचेस में हर जगह मौजूद होते हैं। जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे उनके एजाज़ में उन्होंने तकारीब का भी माजी में इंतज़ाम किया, और अब वो जो है मैच भी जाएंगे ऑप्टस स्टेडियम जो पर्थ में वहाँ पर। और उसके अलावा अभी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, शाहीन शाह अफरीदी के एजाज़ में भी एक तकरीब मुनक़िद की जा रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। जी वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा भाई कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ कमर अहमद साहब मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं इनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से। आप बताएं, आपको ऑप्टस स्टेडियम के जो ड्रॉप इन पिच, मैंने आपने सुना होगा, कमर भाई से मैं बात कर रहा हूँ, कैसा लगता है? वैसी तेज होगी जैसी वाका की पिच हुआ करती थी पर्थ में? देखिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट वहाँ खेली जाती है तो वो मशहूर है अपने पिच के बाउंस की वजह से, और ड्रॉप इन पिच में भी वो एलिमेंट नजर आता है जब भी हम वहाँ मैच लास्ट टाइम जब टेस्ट मैच खेला गया था। और साथ में जो एक ट्रेडिशन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का, वो एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत सूटेबल है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो ड्रॉप इन पिच है, पहले वो ड्रॉप इन पिच है लेकिन वहाँ बाउंस का एलिमेंट जरूर से अच्छा मिलेगा। प्लेयर्स को तैयारी के साथ वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बाउंस मिलेगा तो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट बाउंसर द बॉलर्स। अच्छा, ये बताइए हाशमी साहब, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, वनडे वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम बड़ी ज़बरदस्त है, पैट कमिंस टेस्ट टीम की क़यादत कर रहे हैं। और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो वो टेस्ट सीरीज़ 1-0 जीत के गई थी। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया? अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान तो नहीं किया, 14 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच है पर्थ में। बिल्कुल, वर्ल्ड कप जीत के पैट कमिंस ने साबित कर दिया कि दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग बिसाइड माइटी इंडिया, जो कि बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, और उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से जो डिफीट दी है उसका एक इम्पैक्ट जो है उनके हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्लेयर्स हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही एक मुझे खुशाइन है, और पाकिस्तान को एक अच्छी क्रिकेट टीम के अगेंस्ट खेलने को मिलेगा। तो इट विल बी ए गुड टेस्टिंग टाइम फॉर आवर यंग क्रिकेटर्स हु आर कमिंग। मे बी सेकंड ट्रिप है उनका, और बहुत सारे लोग प्लेयर्स का फर्स्ट ट्रिप है। तो आई वुड से कि इट विल बी ए गुड चैलेंज फॉर आवर न्यू प्लेयर्स हु आर अराइविंग हियर नेक्स्ट वीक। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तानी क्रिकेटर जो थे वो उस्मान ख्वाजा, वो तो डेफिनेटली रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया, वो तो ऑस्ट्रेलियन हो गए, लेकिन वो यहाँ से इस्लामाबाद में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए उनके फादर। और उसके अलावा एक और लेग स्पिनर थे जिन्होंने असाइलम ली थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया है, फवाद अहमद, वो भी ऑस्ट्रेलिया से खेले। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में और आ रहे हैं कोई पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स, या यही दो हैं अभी? पाकिस्तानी यंग जो यहाँ पे जो जनरेशन है उसमें बहुत ज्यादा क्रिकेट का शौक है, और एक बच्चे को तो मैं बहुत ही पर्सनली क्लोज से जानता हूँ जिनके फादर उन पे काफी टाइम और मेहनत कर रहे हैं, और वो बच्चा जो है अहमद नाम है उसका, अहमद रजा, और वो रजा साहब के साहबजादे हैं जो मेलबर्न में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ही इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेल, और अभी उनको स्कॉलरशिप ऑफर हुई है जो कि स्पोर्टिंग स्कॉलरशिप है। उनको स्कूल जो उनका एजुकेशन है दैट्स अ वेरी हाई कॉस्टली कॉलेज, जहाँ पे उनको सब कुछ स्कॉलरशिप जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेट नॉलेज, क्रिकेट एबिलिटी, जो वो उनका शौक है उसकी वजह से। और उनको एक्सपोजर भी जो हाई लेवल के कोचेज है मेलबर्न में, उनको एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तवक्को करेंगे इन फ्यूचर, बिल्कुल है ना, इन फ्यूचर। अच्छा, ये बताइए, और ऑस्ट्रेलियन, जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो है उनका गोल है, जो कि बहुत बड़ा गोल है, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना बल्कि ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन करना, दैट्स हिज
goal. So you can imagine how much serious this young kid is. ठीक है, अच्छा एक दो सवाल और पूछूंगा फिर कमर अहमद साहब की तरफ जाऊंगा। आप ये बताइए कि इरफान हाशमी साहब के जोश व खरोश है टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जब से 1964 से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है और अब तक जो 12 टेस्ट सीरीज हुई है पाकिस्तान कोई सीरीज नहीं जीता, और पाकिस्तान सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जीता है। 76 का टेस्ट मैच था, फिर 79 का टेस्ट मैच था, फिर 81-82 का था, फिर 90 बल्कि 81-82 का नहीं था, 2000 का था, फिर 95 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता। तो इंटरेस्ट है लोगों का, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आप समझते हैं कि लोग देखने जाएंगे इस टेस्ट सीरीज को, क्योंकि 60-61 हजार तमाशाइयों की गुंजाइश है ऑप्टस स्टेडियम में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा स्टेडियम है। और देखिए जहां तक बात है फॉलो करने की, क्रिकेट जो क्रिकेट को रियल फॉलो करते हैं वो जरूर जाएंगे मैच देखने, और जिनको पाकिस्तानी टीम से लगाव है वो सपोर्ट के लिए जरूर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी जो हैं वो काम मतलब जॉब करते हैं और अपने स्टूडेंट्स की जो उनकी लाइफ है तो वो शायद ना जा पाए, लेकिन जो यहाँ काफी पहले से हैं आई नो के यहाँ पे जो एक स्क्वाड पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप है यहाँ पे जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसमें मेंबर्स हैं, तो वहाँ भी काफी जोश व खरोश है कि पाकिस्तानी टीम आ रही है। और यहाँ पे आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने पाकिस्तान की सीरीज को प्रमोट करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उर्दू के अंदर अपना वेबसाइट स्टार्ट किया है। तो दे आर ट्राइंग अवर दे बेस्ट कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एंगेज करें और यहाँ पे जो न्यूज है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को पहुंचाई जाए और पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ मैच देखने के लिए आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन तो जरूर जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लव द क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन कल्चर है समर के अंदर। तो अब मेलबर्न में जब मैच होगा तो आप देखिएगा ग्राउंड काफी बॉक्सिंग डे पे होगा 26 दिसंबर को। अच्छा आखिरी बस आप मुझे इतना बता दें कि कितनी ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से कितनी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं? चैलेंजिंग क्वेश्चन। मुझे अपनी स्टेट के बारे में पता है कि जहां मैं रहता हूं इस स्टेट में तकरीबन यहाँ पे 12,000 के लगभग पाकिस्तानी मौजूद हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। साउथ ऑस्ट्रेलिया टोटल पॉपुलेशन का जी साउथ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एक ओवरऑल जो मुझे एक रफ सा एस्टिमेट है वो कि तकरीबन कोई 60,000 के करीब पाकिस्तानी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मके में डिफरेंट शहरों। चले बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपको हम गाए बगाए टेलीफोन कॉल पर लेते रहेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि आइंदा आपको वीडियो लिंक पर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडिलेड से हमें ज्वाइन किया था इरफान हाशमी साहब ने, जो क्रिकेट से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और क्रिकेट के मैचेस भी देखने जाते हैं और वहां पर प्रोग्राम्स भी करते हैं। इस पर हम कमर अहमद से मजीद ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद के साथ दोबारा आपको शो में ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद, जिनकी उम्र गुजर गई इस दश्त की सयाही में। इनसे हम बात करते हैं। तो भाई अगर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने शान मसूद को कप्तानी का जो है वो ताज पहनाया है। ओवरऑल आपकी क्या ओपिनियन है पाकिस्तान की इस 18 रुकनी टीम के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़ा जो फ्लॉ और फॉल्ट है वो इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, चाहे कोई भी टीम हो। सही, ये आज से नहीं है, काफी अरसे से, ये काफी अरसे से जब से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है 50 से 52 से। तो क्योंकि एक तो लाइक्स और डिसलाइक्स पे सिलेक्शन होते हैं, फिर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो बोर्ड चेंज हो जाता है। सही, तो जो गवर्नेंस होती है वो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन टीम की वो भी नहीं है। फिर वो अपनी मर्जी के सिलेक्शन कमेटी के वो ठप्पा लगाने वाले खिलाड़ियों को बना देते हैं कि आप सिलेक्टर हैं, उनकी सुनता कोई नहीं है। टू टेल यू द ट्रूथ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज ए खिलाड़ी 50s के अंदर और बाद में एज ए जर्नलिस्ट, तो ये बड़ा सानहा है पाकिस्तान की क्रिकेट की ट्रेजेडी है कि पुअर गवर्नेंस, इनकंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ इट, वजूहात जो इसकी पॉलिटिक्स की वजह से, पॉलिटिक्स सियासत की वजह से। और फिर वो कप्तान डिपेंड करता है कि कौन है, वो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स पे टीम बनाते हैं। आपको याद है ना, एक दफे टीम सेलेक्टर्स सो कॉल्ड सेलेक्ट की और वो जो वन ऑफ द ऑफिशियल्स थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने टीम बदल दी, अपने पसंद के खिलाड़ियों को कर दिया। तो
ये जब ये वहाँ पर सिस्टम सेट इन नहीं होता है और ये पता नहीं कि कल चेयरमैन कौन होगा और अगले सीरीज में कैप्टन कौन होगा और ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा, या नहीं पता, ये कुछ नहीं पता होता। कैन यू इमेजिन दिस? आपकी राय क्या है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए, क्रिकेटर होना? क्रिकेटर दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता जी, ये भी सुन लें आप जी, बहुत कम होता है, अच्छा। वेरी रेयर। हमेशा प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि मैनेजमेंट जानते हैं। तो अभी जो लोग आए हैं वो क्या मैनेजमेंट, वो काम, यही तो हंसी की बात है। हाँ। इसीलिए तो आप देखें कि एशिया कप में क्या हुआ कि घुटने टेक कर और इंडिया के खिलाफ होस्ट खुद हैं, हाँ, और हाइब्रिड मॉडल पे, और आपको सिर्फ 4 मैचेस मिले, उसके बावजूद आप बड़े खुशी मना रहे हैं और बुरी तरह हार के आ गए। फिर वर्ल्ड कप हम खेलने फिर चले वर्ल्ड कप चले गए अपने घुटने टेक करके। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। उसके हवाले से भारत में पहले ही चल रहा है। अगर देखिए आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के कब्जे में है, बिल्कुल, फंड्स उनके ज्यादा है, ऑफिशियल आईसीसी में ज्यादातर इंडिया के लोग हैं, सही, तो अपनी मनमानी करते हैं। जब तक हमारा जो एटीट्यूड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो घुटने टेकने का होगा लोगों के सामने, ठीक है पैसे आपको मिल रहे हैं तो पैसा हर एक चीज नहीं होती है, इज्जत भी होती है। सही। और वो जो ग्रेगरी बार्कले हैं जो आईसीसी के सदर बने न्यूजीलैंड के, उनको भी तो इंडिया ने बनवाया, उनको तो सपोर्ट। जाहिर है कि इंडिया की पावर है ना, मनी पावर। अच्छा, मनी स्पीक्स नॉट द गेम। अच्छा, तो आप ये सही कह रहे हैं। लेकिन गौरव भाई, हमारे तो लोगों को वीजे ही नहीं मिले, जो पब्लिक को भी नहीं वीजे मिले। तो इसका असर क्या हुआ इकबाल जी? इसका असर यह हुआ कि सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, गार्डियन अखबार लंदन का और दुनिया के बड़े बड़े जो मीडिया के जायंट्स हैं, उन्होंने न सिर्फ इंडिया के एटीट्यूड की, तमाशाइयों के बारे में जो पाकिस्तान के लोगों को वीजा नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान टीम को एक दिन पहले वीजा दिया जाने से पहले वर्ल्ड कप में, और जिस तरह की बदतमीजी अहमदाबाद के टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ क्राउड कर रहा था, पुलिस वाला कह रहा था जी आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तो बेंगलोर में कह रहा था कि ठीक है ना। तो अब इस तरह के जब एटीट्यूड हो और आप वर्ल्ड कप करवा रहे हैं एक इंटरनेशनल इवेंट, तो दुनिया जाहिर है कि वो तो आप तनकीद को निशाना बनाएगी, और ये वर्ल्ड कप ने इंडिया को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। सही कह रहे हैं, बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, न सिर्फ उनकी क्रिकेट को, उनके बोर्ड को, बल्कि उनकी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया। और मैं समझता हूं, मैंने 9 वर्ल्ड कप कवर किए अभी 13 वर्ल्ड कप में से जी, मैं समझता हूं कि दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप। हालांकि कहूं भाई 10 मैदानों पर मैचेस हुए, 48 मैचेस हुए, लेकिन क्राउड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, सिर्फ इंडिया के मैचेस में या फाइनल वगैरह में या किसी हद तक सेमीफाइनल बाद में क्राउड ही नहीं था। आप देखिए कि 1987 में पहली दफा वर्ल्ड कप बाहर निकला, पाकिस्तान इंडिया में आ गया। फिर 96 में आपको पता है वर्ल्ड कप फिर एशिया में आ गया। ये इस कदर बदतमीजी और बदनज़मी इंडियन क्रिकेट बोर्ड में या इंडिया के क्राउड में कभी नहीं थी। अब ज्यादा नजर आ रही, बहुत ज्यादा। ये रिफ्लेक्ट तो नहीं करी गवर्नमेंट की वजह से कि गवर्नमेंट बड़ी बिल्कुल। अब देखें ये वही गवर्नमेंट है जिसने ये राष्ट्रीय सेवक संघ की ये ऑफशूट है भारतीय जनता पार्टी। इसी के बाल ठाकरे भी थे जिन्होंने आग लगवा दी थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में कि पाकिस्तान को क्यों बुला रहे हैं। जो मुंबई गए थे, उन्होंने थ्रेट किया था कि सांप छोड़ देंगे पाकिस्तानी फील्डरों के ग्राउंड में होते हुए, याद है ना। उसके बावजूद हमारी टीम गई और मद्रास के टेस्ट में जब पाकिस्तान जीता तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया। साउथ इंडिया का मिजाज अलग है, लेकिन इधर ये वेस्ट का या दूसरी जगहों का मिजाज डिफरेंट है। कर्नाटका हुआ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी के लोग हैं। आप देखिए कि भारत की टीम जब भी पाकिस्तान में आई है, हमने हमेशा मेहमान नवाजी, वेलकम। आप सहवाग का इंटरव्यू सुन ले, गंगोली का इंटरव्यू सुन ले, सचिन कहता था, सचिन गावस्कर का इंटरव्यू सुन ले, विशन बेदी का कमेंट्स सुन ले पाकिस्तान टूर करने के। लेकिन जब आपके जहन में एक चीज बैठ जाए, नफरत, तो वो आप खत्म नहीं। जिस पॉलिटिकल पार्टी की जो इस वक्त भारत में रूल कर रही है, तो 9 साल से 2014 से तो ये क्राउड का बिहेवियर भी, एटीट्यूड भी उनके माइंड को पॉल्यूट कर दिया गया। तो वही उसका रिफ्लेक्शन नजर आया, जो पूरी दुनिया इस पर तनकीद कर रही है इसको। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है भारत से। भाई आईसीसी के कंट्रोल में, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, माइट इज राइट, वही चल रहा है, माल चल रहा है, लंबा माल। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों आंखें बंद किए बैठा है? जब कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आती है, वो समझता है आंखें बंद कर ली बच जाऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स और जो करता धरता जो लोग हैं, जिनकी जो निगहदाश्त करते हैं सो कॉल्ड पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेटर्स की, वो खुद ही उनमें कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी को टैकल कर सके या किसी से क्रिकेट डिस्कस कर सके। इसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है।
तो वो किस तरह आंखें दिखा सकते हैं किसी को, सही, जब आप खुद ही बुज़दिल बन जाए। सही। कमर अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद से। और पहले चंक में हमने बात की इरफान हाशमी साहब से जो एडिलेड में मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से। कमर भाई, अब चूंकि वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट के आने के बाद टेस्ट क्रिकेट जो असल हुस्न है मार्च 1877 से खेली जा रही है, उसमें लोगों की दिलचस्पी कम हो गई। आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज में क्राउड आएगा? देखिए, बात ये कि जिस तरह हमारे ज़माने में 50s में ट्रांजिस्टर भी नहीं था, हाँ सही, अब हमारे हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है, पूरी दुनिया श्रिंक होकर मेरे हाथ में है। सही, यहीं से बैठे बैठे मैं रिपोर्टिंग कर दूं, फोटो आपकी भेज दूं। सही। इसी तरह क्रिकेट भी चेंज हुई है। 1977 आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कैरी पैकर की जो एंट्री हुई उससे बिल्कुल उसके बाद से फिर ये फ्लड लिट क्रिकेट, ब्लैक स्क्रीन, वाइट बॉल, कलर्ड क्लोथ, ड्रॉप इन पिचेस, और ये सारी इनोवेशंस और फिर पैसे की झंकार, पैसा बहुत बुरी तरह, तो लोगों की शक्लें नजर आने लगी क्रिकेट और क्रिकेटर्स की। सही। ये हम लोग ये रह रहे हैं इस वक्त 21st सेंचुरी, यू नो, तो ये उस जमाने से और इस जमाने में बहुत फर्क है। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंटरेस्ट होगा लोगों का? इंटरेस्ट, देखिए, पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट कुछ दिलचस्पी इस कदर है और रही है हमेशा, चाहे पाकिस्तान हारे या जीते। पाकिस्तान जीतता भी रहा है बावजूद हैंडीकैप्स जो भी फेस करती है पाकिस्तान की टीम या क्रिकेट बोर्ड। लेकिन बात यह कि जिस तरह की परफॉर्मेंस ये लोग करते हैं, सही, तो ये दिल की धड़कनें लोगों की जो है वो रुक जाती हैं। सही। तो जाहिर है कि लोगों की निगाहें अब इस पर है कि नया कैप्टन है, एक टीम जारी है ऑस्ट्रेलिया का। अब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल का, बहुत मुश्किल है, इसलिए कि वहाँ की जो आपने बात की ना, ये वाका की ड्रॉप इन पिचेस, वहाँ पर जो जमीन है वो बड़ी हार्ड होती है। अच्छा। और हार्ड होने की वजह से ये दुनिया का वाहिद मुल्क, क्रिकेटिंग मुल्क है, जहाँ बैट्समैन और बॉलर दोनों के जूते बूट के नीचे लंबी स्पाइक्स लगाते हैं। अच्छा, ताकि यहाँ पे नहीं, बर्तानिया में नहीं, न्यूजीलैंड में नहीं, यहाँ ग्रिप कर सके, यहाँ ताकि नहीं स्किड नहीं कर जाए, हार्ड उस पर हाथ पर न टूट जाए। तो फील्डिंग में भी मुश्किल होती है। तो फील्डिंग में उनको आसानी इसलिए होती है कि वो अगर हार्ड जमीन पे भाग रहे हैं तो स्किड करके गिरेंगे नहीं, हाथ में नहीं टूटेगा। अगर छोटे नेल होंगे ना तो वो ग्रिप नहीं कर सकेंगे, वो गिर पड़ेंगे। तो बहुत फर्क होता है। बाउंस वहां पर जो है चेस्ट पे बॉल आती है, बिल्कुल कमर पे बॉल आती है। इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड की पिचेस पे बॉल नीचे आती है, वेस्ट पे आएगी, घुटने पे आएगी, ज्यादा से ज्यादा किसी ने बाउंसर मारा तो शोल्डर पे आ गई। तो वहाँ खेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। किसी पाकिस्तान की टीम आप देखें कि 56 में यहाँ पहली दफा ऑस्ट्रेलिया आई, बुरी तरह हार गई यहाँ पाकिस्तान से मैटिंग विकेट। 64 में हम गए और 64 में पहली दफा हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ एक टेस्ट खेली और वो मैच ड्रॉ हो गया, इसलिए कि हनीफ मोहम्मद ने एक इनिंग में सेंचुरी मार दी, एक इनिंग में 94 कुछ कर दिए और गलती से उसको इयन चैपल का टेस्ट डेब्यू था, वो टेस्ट MCG पे इयन चैपल ने मुझसे कसम खाकर कहा गलत आउट कि हनीफ मोहम्मद को गलत आउट दिया, सेकंड इनिंग में आउट नहीं था। सही। तो अच्छा, हाँ बोलिए आप। जब तक पाकिस्तान की टीम 64 से अब तक जाती रही है, कोई सीरीज नहीं जीती, सीरीज कभी नहीं जीती, टेस्ट मैचेस जीती है सिर्फ। देखिए ना, ये 77 में टेस्ट मैच जीत गई, मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे, और फिर ये 79 में जब सरफराज नवाज ने 9 विकेट लिए 86 रन में, तो उस वक्त पाकिस्तान मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे, टेस्ट जीत गई। फिर 95, 96 के भी आप जो बात कर रहे थे उसमें मैं भी मौजूद था, जाहिर है कि मैं उस वक्त कवर कर रहा था। तो टेस्ट मैच तो जीतते रहे, लेकिन जो कभी सीरीज जीतने का भी मौका आया वो नहीं। तो मेरे तजुर्बे से मैं आपको बताता हूँ कि 2 कंट्री ऐसे थे मेरे तजुर्बे में एज ए रिपोर्टर कि बहुत ही खराब अंपायरी होती थी। जब पाकिस्तान मैच जीतने के करीब आता था तो अंपायर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा। बहुत बुरी तरह। वो तो वेस्ट इंडीज का हम सुनते थे, वेस्ट इंडीज में भी ऑस्ट्रेलियन वेस्ट इंडीज ऐसे नेशनलिस्टिक एटीट्यूड अंपायरिंग होती थी कि वो बेड़ा गर्क कर जीतने नहीं देते थे। तो अब कमर भाई आप क्या देखते हैं, बॉक्सिंग डे पे टेस्ट मैच है 26 दिसंबर को मेलबर्न में, फिर 3 जनवरी से सिडनी में, और पहला टेस्ट 14 से वहां पर ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में। आप पाकिस्तान की इस टीम
टीम को देखते हैं, शान मसूद के लिए चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा कैप्टन करना? किसी भी कैप्टन के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है। मुझे बहुत खुशी है कि शान मसूद को कैप्टन बना दिया। बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है, उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी थी, टेस्ट मैच, T20, वनडे क्रिकेट, फला। अब वो रिलैक्स होगा। लेकिन शान की परफॉर्मेंस भी तो देखिए, शान ने जब 5-6 सेंचुरियां मार दी डार्बी शायर से और यॉर्कशायर का कैप्टन फला, तो उस वक्त चांसेस उसके थे उसी वक्त कैप्टन बनने का। लेकिन वो बन नहीं सका, इसलिए कि वो फ्लॉप हो गया टेस्ट लेवल पे। लेकिन बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान है। देखिए, दुनिया का कोई कैप्टन होता है वो एक अपने मुल्क का सफीर होता है, एम्बेसडर होता है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन स्किल उसको आनी चाहिए। ठीक है, उसको बात करने की तमीज होनी चाहिए। इस पे हम जी बिल्कुल, कमर अहमद हमारे साथ मौजूद है, कता कलामी की मादर, इस पे हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा कमर अहमद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का वहीं से आगाज करेंगे जहां से ये सिलसिला मुनक़ता हो रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर कमर अहमद, जिनसे हम बात कर रहे थे। चूंकि कमर अहमद खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, फिर एक तवील अरसे तक इंग्लैंड में रहे हैं, दुनिया भर में इन्होंने क्रिकेट कवर की है, तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से इनसे हम बात कर रहे थे। कमर भाई, ऑस्ट्रेलिया में जो अब टीम गई है, इसमें हमारे स्पिनर्स 2 हैं, नुमान अली, आप खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे, नुमान अली, और उनके साथ अबरार अहमद, और सलमान अली आगा को वो बैटिंग ऑलराउंडर मानते हैं कि वो स्पिन भी कर लेते। आप समझते हैं ये स्पिन बॉलिंग अटैक, अबरार अहमद को आप श्रीलंका लेके खिलाया नहीं, वर्ल्ड कप में उसको घुमाते रहे, जब वो प्रैक्टिस नहीं कर, मैच नहीं खेलेगा तो परफॉर्म कर सकेगा? माइंड बॉलिंग डिसीजंस है ना, क्या हैरान कौन। जैसे कि आप देखें, मैं आपको वर्ल्ड कप की मिसाल देता हूँ कि जंपा, क्या उसने बॉलिंग की, जाडेजा, दूसरा इंडिया का जो स्पिनर जी, ठीक है, कुलदीप यादव, जी हाँ, ये विकेटों पे विकेट ले रहे हैं। और आपने अपने जो रियल स्पिनर है, जिसने तीनों टीमों के खिलाफ यहाँ टेस्ट खेला, 6 मैचों में 38 विकेट दी और 38 विकेट से ली, उसको आपने डगआउट में बैठाया हुआ है। वो भाई, आप क्या किस तरह के फैसले, आप 17 आदमी लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ, बताएं। तो ये सपोर्ट स्टाफ वर्ल्ड कप पे क्या कर रहे थे? तो उनको होश नहीं था कि फ़खार अहमद, शादाब खान, दे आर नॉट रेगुलर स्पिन बॉलर्स। लेकिन शादाब तो है ना कमर भाई, वेरी ऑर्डिनरी एवरेज बॉलर, गुड क्रिकेटर, सही। बट मेरी नजर में, मैंने तो दुनिया के सारे लेग स्पिनर देखे, मैं शेन वॉर्न और शहबाज गुप्ते सारे, रिची बेनू को देखा, रिची सबको देखा हुआ है मैंने, टेस्ट मैच में खेलते हुए रिची बेनू को भी। तो मेरी नजर में शादाब खान तो ठीक है। T20 इसकी बुनियादी वजह तो नहीं भाई, ये सारे 4-4 ओवर्स के बॉलर्स होकर रह गए? नहीं, ये देखिए, ये सब ये कहने की बातें होती हैं। बात दरअसल ये है कि अगर आप अच्छे बॉलर हैं, प्रॉपर स्पिन बॉलर है, प्रॉपर फास्ट बॉलर, हर फॉर्मेट में, अब आप ये कहें कि हारिस रऊफ ने इतनी क्रिकेट खेली नहीं, 3 फर्स्ट क्लास 4 फर्स्ट क्लास खेले, आप उनको टेस्ट में खिला रहे हो, बॉल पटक रहा है, कि भाई बात दरअसल ये है कि जिसकी जो स्किल होती है, जैसे अब्दुल कादिर था, क्या बात थी, उसकी स्किल थी एक, कि उस जैसा राइट आर्म लेग स्पिनर, फ्लिपर, गुगली और टॉप स्पिन सब करने वाला कोई था ही नहीं, जिससे शेन वॉर्न को सीखने उसके घर चला गया, आपको बताया, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, बिल्कुल। तो इनको वर्ल्ड कप में सबक सीख जाना चाहिए था, अबरार अहमद को खिलाना चाहिए था। अब आप कैसे देखते हैं, हफीज ने कोचिंग कभी नहीं की, उनको डायरेक्टर बना दिया क्रिकेट का, और डेफिनेटली वो अभी जो खौफ के मारे ये नहीं लिखा जा रहा कि वो हेड कोच है या बैटिंग कोच है। बैटिंग कोच वो एडम होलियॉक को ले आए इंग्लैंड का। तो आप समझते हैं हफीज जो है एज अ डायरेक्टर टीम के, वो तवक्कुआत पे पूरा उतर सकेंगे? गुड क्रिकेटर, नाइस मैन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो ओहदा दिया जाए उसके वो अहल भी हों। सही, ठीक है, वो हर एक का काम इस तरह का नहीं होता है, लेकिन हफीज को भी समझना चाहिए, और उन लोगों को जो गवर्नेंस करते हैं उनको भी समझना चाहिए, जो चेयरमैन है या कोई भी एक चीफ है, उन सबको पता है कि आज का तो मालूम है, कल का पता नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अगर वो लोग क्रिकेट से ना बलद हो, आखिरी सवाल, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज है ना। देखिए, एक चेयरमैन ऐसे बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि जब मुझे उनसे पहली दफा मिलाया गया, सीबा सेंटर सेलेक्टर ने मिलाया, शकुराना गेटिंग अफेयर के कजिए के अंदर 87 रिपोर्ट पढ़ने के लिए मुझे फ्लाई करके लाहौर ले गए विलायत जाने से पहले। क्या कहा उन्होंने? तो चेयरमैन के कमरे में जब मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा, कमर साहब ये आप सारे जर्नलिस्ट बाहर के और यहाँ के आके मेरा इंटरव्यू करते हैं, मिलते हैं, आप ये पिछले 3 साल में कभी नहीं मिले। अच्छा। तो मैंने कहा माफ कीजिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, कि जब आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किया तो आपने एक इंटरव्यू दिया और ये कह के
कि जर्नलिस्ट मुझे क्रिकेट नहीं आती, मैं कभी भी क्रिकेट देखी नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जब पीसीबी का चेयरमैन बन जाऊंगा तो मैं सीख जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास इसलिए नहीं आता था कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बिल्कुल, ये अच्छी बात की। कमर अहमद के बाद बड़ी दिलचस्प वाकयात हैं, यकीनन आइंदा किसी शो में इन पर बात करेंगे। आज हमने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से भी बात की, कप्तान, चीफ सेलेक्टर, डायरेक्टर। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है ऑस्ट्रेलिया के दौरे में। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, कमर अहमद और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।